सिर्फ गुज्जर और पहाड़ी दो ट्राइब्स नहीं हैं। अगर आप देखें मीडिया में, अब आप भी ये चीज़ जानते हैं, आप फील्ड में रहते हैं, कि क्या पूरे J&K में, क्या पूरे मुल्क में दो ही ट्राइब्स हैं जो प्रोजेक्ट किया जाता है। देखिए, गुजर्स के, हमारे भाइयों के लीडर्स हमारे साथ हैं, गुजर कम्युनिटी मेजॉरिटी हमारे साथ है। हाँ, कुछ लोग हर कम्युनिटी में होते हैं जो नहीं चाहते कि शांति रहे, अमन और चैन रहे, वो हर जगह होते हैं। देखिए, ये क्राइटेरिया जो है कि कौन डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता है, ये आज 2023 में डिसाइड होने वाला नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये ऑलरेडी वहाँ पे है हमारे एक्ट से। ये इसीलिए पार्लियामेंट है, इसीलिए लोगों का जमावड़ा है। डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? इसमें डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में जब हमारा ये वाला जो अभी बिल जो हमारा लिस्ट हुआ है, जब इस पर डेलिब्रेशन होगी, ये वहाँ सवाल पूछे जाएंगे, क्या हम डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, वहाँ पर देखा जाएगा। वहाँ पर जो लेजिस्लेटर्स हैं वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक दूसरे पर लांछन लगाना, कीचड़ उछालना, ये आप बोलना, मैं शायद वही बात आती है, मैं कौन से रजवाड़े से हूँ, मेरे दादा परदादा कौन से यहाँ के किले के मालिक थे, ये सब जानते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे J&K में कितने ही लोग हैं जो इस टाइम, हमारी जो 4 पीढ़ियाँ अगर वो रजवाड़े होते, आप यही एक एलिगेशन को अगर फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम लेते हैं, हम रजवाड़े होते तो हमने अपने काम कब के करवा लिए होते। सरकारें हमारे अकॉर्डिंग चलती ना, माइट से चलती हैं, यही कहा जाता है, पैसे से चलती थी। पुराना टाइम था तो हम करवा लेते ना। अगर हम इतने पावरफुल थे तो आज हम यहाँ पे वो छोटे छोटे हॉल्स में हम जाके, हम बसें भर भर के जाते हैं, रैलीज़ में हम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? अगर हम रजवाड़े से होते, हम इतने बड़े बड़े, जैसे आप बता रहे हैं कि क्या राजाओं के ख़ानदान से हम राजा होते, तो हमें कब की ये चीज़ें मिल चुकी होती। मॉनसून सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट भी लग चुकी है। काफ़ी अरसे से पहाड़ी कबीले की ये डिमांड थी ST स्टेटस को लेकर, और काफ़ी टाइम से ये दरीना मांग थी पहाड़ी कबीले के लोगों की। लेकिन बहरहाल अब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और कहीं ना कहीं ये पहाड़ी कबीले के लोगों को उम्मीदें दिख रही हैं कि शायद इस बार ST स्टेटस उनको दिया जाएगा। पिछले काफ़ी अरसे से डिमांड चल रही थी। बहुत सारे लोग जो पहाड़ी तबका से वाबस्ता हैं वो लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो गई और कहीं ना कहीं कुछ लोग अलग होते गए। लोग यही सोच रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहने और करने में बड़ा फ़र्क है और कहीं ना कहीं हमें टोपी पहनाई जा रही है। मैं यही समझने की कोशिश करूंगा, एडवोकेट बानू प्रताप जी हैं हमारे साथ, कि ये मुहिम पहले भी चलाई गई थी और अब फिर से ये मुहिम चलाई जा रही है। मीटिंग्स की जा रही हैं, प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ST स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार काज़मी साहब, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि देखिए, ये जो डिमांड जैसे आप कह रहे हैं कि ये फिर से शुरू की, पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो डिमांड है, ये मैं बिलखसूस अपनी बात करूँ तो मैं चौथी जनरेशन हूँ, मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो इस डिमांड को आगे लेके चल रहा हूँ। ये डिमांड 1950 के दशक में ये स्टार्ट हुई थी। हमारे जो, मैं बोलूँगा हमारे पूर्वज ही कहूँगा, क्योंकि मेरे जन्म से पहले वो लोगों ने ये डिमांड उठाई और ये डिमांड उस टाइम से एक प्रॉपर वे में चलती रही। तभी आज अगर हम 2023 में बात करते हैं कि सेंटर में एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो गवर्नमेंट इस इशू को, ये जो हमारे पहाड़ियों के हालात हैं, ये जो पहाड़ी कबीला है, इसको ST स्टेटस देने के लिए वो इसके लिए एफर्ट्स कर रही हैं। ये वाली चीज़ें अब तेज़ हुई हैं। मैं ये कहूँगा, ये जो मुहिम है ये बहुत देर से चलती आई है। हम मौजूदा सरकार की अगर बात करें कि पिछला जो सेशन रहा वो एडजर्न हो गया। अब हमारा इस प्रेजेंट जो मानसून सेशन है उसमें भी हमारा बिल जो है वो एनलिस्ट हुआ है। हमारा जो पहाड़ी कबीला है वो पुर उम्मीद है, वी आर वेरी होपफुल कि इस सेशन में हमारा जो पहाड़ियों का ST स्टेटस का ये जो मुतालबा, जो मैं कह रहा हूँ एक दरीना डिमांड, आप ख़ुद भी उसे जानते हैं, ये इस सेशन में हमें पूरी उम्मीद है ये जो डिमांड है हमारी पूरी होगी। लेकिन काफ़ी अरसे से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब कहीं ना कहीं जब असेंबली डिज़ोल्व हुई उसके बाद लोग इसके साथ मुहिम के साथ नहीं जुड़े, लेकिन अब फिर से दोबारा यही कहा जा रहा है कि आप दोबारा इस मुहिम का हिस्सा बने, मीटिंग्स की जा रही हैं। क्यों लोग आप पे विश्वास करें? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये दौर जो है, मीटिंग्स हो रही हैं, ये चीज़ें तेज़ हो रही हैं। देखिए, कोविड रहा, कोविड के दौरान सब चीज़ें बंद थी। उससे पहले J&K के 370 का जब एब्रोगेशन हुआ, देर आफ्टर ये जो दौरान जो वक्त आया जब हम वापस से लोग मिलने लगे। अभी रिसेंटली पहाड़ी ट्राइब ST फोरम की तरफ से डाक बंगला पुंछ में एक रोज़ा पहाड़ी कल्चर और लिटरेचर के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, एक कन्वेंशन रखी गई, जिसमें पहाड़ी ज़ुबान में शायरी, वहाँ के हमारे पहाड़ियों के लोकगीत और एक हमारे कुछ प्लेस थे जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनके ऊपर बात की गई। पहाड़ी कबीला जो है, फिर से मैं ये कहूँगा कि ये जो डिमांड, ये जो मीटिंग्स थी, ये पहले से हो रही थी।
ये अभी भी लोग जो हैं, ये कहना मैं कहता हूँ कि सही नहीं होगा कि लोगों का कोई विश्वास कम हुआ या कुछ है। देखिए, ये इतनी लंबी डिमांड है, उसमें लोगों को साथ जोड़े रखना, लोग साथ जुड़े रहे हमसे। मैं आपको शुरू में भी मैंने बोला कि मैं चौथी जनरेशन हूँ। जब हमारी उस दिन पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से जब हम वो कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे थे, वहाँ पे उन लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि हम खुद तीसरी हैं और चौथी मतलब आप दूसरी पीढ़ी हम हैं, आप चौथी पीढ़ी से हैं। काफ़ी सारे लोग अपने, मैं कहूँगा कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग जो हैं बूढ़े हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग सीनियर हैं जो हमें गाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें एक आहुति है। हम जो, मैं कहूँगा मेरी जो जनरेशन है वो तो हम वी आर फॉलोइंग अवर लीडर्स, अवर सीनियर्स, जो उन्होंने किया हम उसी को कंपाइल कर रहे हैं। और हम इसलिए अब इस गवर्नमेंट से, देखिए पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, या बाकी जितनी भी पुंछ में या J&K पूरे में आप देखिए, रजौरी में, बारामूला में, कुपवाड़ा में, पुंछ में, बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्रॉस द पार्टी लाइंस, वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से ऊपर उठ के, वो जिस भी किसी पॉलिटिकल में ओहदेदारान भी हैं, आप देखिए वो भी पहाड़ी इस टाइम अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो आगे आ रहे हैं। ये इस टाइम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ में उनको जोड़ना, वो इस टाइम आपने खुद देखा, आप मीडिया में हैं, आप हमारे फंक्शंस में आते हैं, कवर करते हैं, आप उसमें देखेंगे कि आपको उसमें हर जमात का आदमी मिलता है। इस टाइम इस सेंट्रल गवर्नमेंट से बतौर पहाड़ी कबीला सब लोग एक गुहार लगा रहे हैं कि ये जो दरीना डिमांड है, ये जो दरीना मूवमेंट चली आई है, इसको एक सरे अंजाम किया जाए। और इस सेशन में, जो मॉनसून सेशन में हमारा बिल एनलिस्ट होना, देखिए काज़मी साहब, एनलिस्ट होने से इस टाइम पे इस गवर्नमेंट से क्यों उम्मीदें हैं, क्यों एक्टिविटीज़ तेज़ हो रही हैं? क्योंकि आप रिजॉल्व देखिए, जी डी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो पहाड़ी कबीले के जो हमारा स्टैंड है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जो उसको सपोर्ट करती है। उसके बाद में हमारे NC/ST से हमारा वो क्लियर होना STs के लिए कि पहाड़ी ट्राइब जो है, पहाड़ी ज़र ट्राइब, उसके बाद एक बड़ी देर से चल रहा था पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, हमें एक बड़े महदूद दायरे में रख दिया था कि जो पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं सिर्फ वही पहाड़ी स्पीकिंग है। उसकी वजह से हमारे काफ़ी जो कश्मीरी भाई हैं, क्योंकि हमारा आप कुपवाड़ा देखिए, बारामूला देखिए, आप उड़ी देखिए, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कश्मीरी ज़ुबान बोलते हैं। ये डिवाइड करने की मतलब एक कहेंगे कोई टैक्टिक्स थे। देखिए, ये अब पहाड़ी, हम उस पहाड़ी स्पीकिंग से पहाड़ी एथनिक ग्रुप बन गया। जहाँ PSP के आपको सर्टिफिकेट्स मिलते थे, वहाँ पे PEP के, पहाड़ी एथनिक पीपल, आपको हमारी पहाड़ी ट्राइब का, हम एथनिसिटी की तरफ जा रहे हैं। ये इसी मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट के दौर में हो रहा है। और इसके बाद हमारा ये लेटेस्ट जो आपने जो लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हुई कि ये टेबल हुआ बिल, पिछले भी सदन में ये जो सेशन था उसमें ये प्रेजेंट हुआ। हाउसेज एडजर्न हो जाते हैं, बिकॉज कोई कभी भी जब हाउसेज होते हैं तो उसकी लिस्ट जब आती है उसमें कोई एक बिल नहीं होता सर, उसमें बहुत सारे बिल्स होते हैं, उस पर बहस होती है। दोनों पार्टीज़, जितने जो रूलिंग है और अपोजिशन है, दे डेलिब्रेट ओवर द इश्यूज़, और उसमें कभी टाइम रहता है, कभी टाइम नहीं रहता है, सेशन एडजर्न हो जाता है। आप गवर्नमेंट एट प्रेजेंट पहाड़ी कबीला फिर से जो पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब अभी सेशन स्टार्ट होने वाला था उससे पहले आपने देखा कि हमने पुंछ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ को जाके हमने मेमोरेंडम उसमें सौंपा कि हमारा बिल जो है एनलिस्ट किया जाए। पूरे J&K से, हर तरफ से जितनी तंजीमें हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जितनी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की। और गवर्नमेंट का शुक्रिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने इसको फिर से एनलिस्ट किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एनलिस्टिंग तक ना रहे, ये इसको हमें ST स्टेटस दे दिया जाए। प्रेजेंट जो हमारा सेशन है, हम पूरी उम्मीद है, हमारा पहाड़ी कबीला जो है वो बहुत पूरी उम्मीद है कि ये जितनी एक्टिविटी और गवर्नमेंट का जो रिजॉल्व, जो उनकी इंटेंशन शो होती है, उससे ये है कि इसको एक अमली जामा पहनाया जाए और हमें ST स्टेटस दे दिया जाए। ST जो ये फाइल थी, ये पहले भी दिल्ली तक पहुंची, इस बार भी पहुंच रही है, लेकिन इसमें नया क्या है? पिछली बार भी सेशन जो है डिज़ॉल्व हो गया था, इस बार भी लग रहा है कि पास हो जाएगा, लेकिन अगर डिज़ॉल्व होता है तब। बिल्कुल, आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हाउस एडजर्न हो जाता है, अगर ये इस बारी भी अगर ये हाउस एडजर्न हो गया तो पहाड़ी कबीले का आगे, देखिए हमारी ये जो डिमांड है, ये जो एक जद्दोजहद है, ये 1950-1960 के दशक से चलती आ रही है। हमारी जो पहली सरकारें थी, उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ की, जो फाइल मूव हुई, आप जानते हैं, ये एक फैक्ट्स है, ये हिस्ट्री है विच इज़ अवेलेबल, कि 90s में जब हमारी फाइल्स गई, हमारे काफ़ी एक जद्दोजहद रही, हमारा फाइनली जो था वो ST का स्टेटस नहीं मिल पाया था। एट प्रेजेंट क्यों है, प्रेजेंट गवर्नमेंट में और पहली गवर्नमेंट्स में
क्या डिफरेंस रहता है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको NCST से चाहे वो थ्रू करवाना, चाहे हमारा उसको टेबल करना, उसको लिस्ट करना जो हमारे हाउसेज़ में है, इसीलिए हम में ज़्यादा इसमें इसके लिए लेके हम पूर्ण उम्मीद हैं। और दूसरी बात कि अगर इस बारी भी वो एडजर्न हो जाता है, देखिए पहले हमें ये समझना होगा, काफ़ी बार मैंने लोगों के काफ़ी जो देखिए हर तरीके के लोग हैं हर कम्युनिटी में, हर तरफ जो लोग हैं जो शर पसंद हैं, जो हेट्रेड फैलाना चाहते हैं, जो हमारे हर जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं उनके बीच में कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो बयान उल्टे सीधे देते रहते हैं कि नहीं जी वो रिजेक्ट हो गया था। देखिए रिजेक्शन और हाउस एडजर्न होने पे हमारा बिल प्रेजेंट ना होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। रिजेक्ट होने का मतलब है कि बिल टेबल होने के बाद वो बहस हुई, उस पर दोनों तरफ से बहस होती है, लिहाजा वो बिल पास नहीं होता है क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल पाती, तब जाके कोई बिल रिजेक्ट होता है। लेकिन अभी तक तो बिल हमारा रिजेक्ट हुआ नहीं क्योंकि वो डिस्कशन के लिए नहीं उठ पाया बिकॉज ऑफ द पेंडेंसी, क्योंकि ऑलरेडी थे। इस बारी मानसून सेशन में अगर हमारा बिल, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारी ये डिस्कशन के लिए टेकअप होगा, इस पर वोटिंग होगी और वी आर वेरी मच होपफुल कि प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारे, जब अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर राजौरी आए, एक बहुत बड़ी मैसिव रैली हुई जिसमें उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के पहले किसी भी जो हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेज से अथॉरिटेटिव वे में उन्होंने कहा कि हमारे पहाड़ी कबीला के भाई, हमें पहाड़ी कबीला का जो रेफरेंस जो बार बार उसमें हमारा जो एक आप कहेंगे होम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, जब वो आपके ट्राइब को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स, चाहे वो NCST का है, चाहे हमारा 2 बार उसको टेबल होना है, वी आर वेरी मच होपफुल और वी हैव नो डाउट कि हमारी जो चीज़ है ये हमें SC स्टेटस इस बारी मिलेगा। वी आर वेरी मच होपफुल। एक तरफ पहाड़ी कबीला के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ST स्टेटस दिया जाए और उसी के साथ साथ पहाड़ी कल्चर को प्रमोट भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि ये राजा महाराजा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनको ST स्टेटस आज क्यों चाहिए। देखिए मैं शुरू में बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, हम आइन के विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ अपनी पीसफुली एक डिमांड हम रख रहे हैं। हमें ST स्टेटस ग्रांट होना, हमारे वो SC स्टेटस ग्रांट ना होना, दिस इज़ प्योरली द विल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, वो पार्लियामेंट पे निर्भर करता है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ट्राइब, सिर्फ गुज्जर और पहाड़ी 2 ट्राइब्स नहीं हैं। अगर आप देखें मीडिया में, अब आप भी ये चीज़ जानते हैं, आप फील्ड में रहते हैं कि क्या पूरे J&K में, क्या पूरे मुल्क में 2 ही ट्राइब्स हैं जो प्रोजेक्ट किया जाता है। देखिए गुजर्स के, हमारे भाइयों के लीडर्स हमारे साथ हैं, गुजर कम्युनिटी मेजॉरिटी हमारे साथ है। हाँ, कुछ लोग हर कम्युनिटी में होते हैं जो नहीं चाहते कि समाज सामान्य रहे, कम्युनिटी में बैलेंस बना रहे, शांति रहे, अमन व चैन रहे, वो हर जगह होते हैं। देखिए ये क्राइटेरिया जो है कि कौन डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता है, ये आज 2023 में डिसाइड होने वाला नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये ऑलरेडी वहाँ पे है हमारे एक्ट से। ये इसीलिए पार्लियामेंट है, इसीलिए लोगों का जमावड़ा है। डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? इसमें डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में जब हमारा ये वाला जो अभी बिल जो हमारा लिस्ट हुआ है, जब इस पर डेलिब्रेशन होगी, ये वहाँ सवाल पूछे जाएंगे क्या हम डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, वहाँ पे देखा जाएगा। वहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक दूसरे पे लांछन लगाना, कीचड़ उछालना, ये आप बोलना, मैं शायद वही बात आती है, मैं कौन से रजवाड़े से हूँ, मेरे दादा परदादा कौन से यहाँ के किले के मालिक थे, ये सब जानते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे J&K में कितने ही लोग हैं जो इस टाइम, हमारी जो 4 पीढ़ियाँ अगर वो रजवाड़े होते, आप यही एक एलिगेशन को अगर फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम लेते हैं, हम रजवाड़े होते तो हमने अपने काम कब के करवा लिए होते। सरकारें हमारे अकॉर्डिंग चलती ना, माइट से चलती हैं, यही कहा जाता है, पैसे से चलती थी। पुराना टाइम था तो हम करवा लेते ना। अगर हम इतने पावरफुल थे तो आज हम यहाँ पे वो छोटे छोटे हॉल्स में हम जाके, हम बसें भर भर के जाते हैं रैलीज़ में, हम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? अगर हम रजवाड़े से होते, हम इतने बड़े बड़े, जैसे आप बता रहे हैं कि क्या राजाओं के ख़ानदान से हम राजा होते, तो हमें कब की ये चीज़ें मिल चुकी होती। ये कहना, ये हम ट्राइबल्स हैं, इसके क्राइटेरिया है, हमारी यूनिक, हमारा कल्चर है, हमारी एक यूनिक एथनिसिटी है, ये एक अलग क्राइटेरिया है। ये लोग जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके लिए भी कि मैं, वही बात आती है बाज़ाते एडवोकेट भानु प्रताप, कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर, जैसे आप देखिए कि हम अपनी एक डिमांड रख रहे हैं, डेलिब्रेट कर रहे हैं, आप टेबल पे आएँ, वहाँ बात कीजिए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं और बहुत जितनी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी ट्राइब्स हैं, हम सब
का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को अमनो चैन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे आगे जाएं, कि जो हमारा सोशल वेलफेयर एक कॉन्सेप्ट है, जो हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी टू द डाउन ट्राउडन, टू द रूट लेवल्स, जो महात्मा गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका एक सपना है, वो पूरा हो। हम उसके लिए कार्यरत हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया बहुत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।